हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का, धातु और अधातु। और इस टॉपिक में आज की जो हमारी क्लास है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर है, जिसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। ये क्या होती है? तो इस विधि को देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ धातुएं बताता हूं, उनके नाम जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के परिष्करण के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है। इस विधि में करते क्या है, तो देखिए इस विधि में सबसे पहले एक अशुद्ध धातु का बनाएंगे हम एनोड, और एक शुद्ध धातु का बनाएंगे कैथोड। ठीक है। और विद्युत अपघटित पदार्थ के रूप में हम ले रहे हैं इसके अंदर एक कॉपर सल्फेट का या धातु का विलयन लेते हैं। ठीक है। फिर इन सब चीजों को लेकर एक उपकरण के अंदर इनको व्यवस्थित करते हैं, और सभी उपकरणों को एक व्यवस्थित ढंग से लगाने के पश्चात हम इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस विद्युत अपघटित पदार्थ के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो अशुद्ध धातु है, मतलब एनोड के ऊपर जो अशुद्ध धातु है ये घुलकर आने लगेगी इस विद्युत अपघटित पदार्थ के अंदर, और इसी समय उतनी मात्रा में विद्युत अपघटित पदार्थ से शुद्ध धातु इस कैथोड के ऊपर जाकर निक्षेपित हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या होगा कि जो विलेय की अशुद्धियां हैं वो तो इस विलयन में आ जाएगी, और जो अविलेय अशुद्धियां होती है वो एनोड के नीचे जाकर जमा हो जाती है, यहाँ पर इसके नीचे। इस क्रिया इसको कहते हैं एनोड पंख। ठीक है। यह है आपके सामने विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि क्या होती है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से वापस मैं लिखता हूं, आप ध्यान से समझिए। देखिए, कॉपर है, जैसे एक धातु है कॉपर है, जिंक है और टिन, सिल्वर व गोल्ड यानी सोने, गोल्ड जैसी धातुओं के परिष्करण के लिए, धातुओं के परिष्करण के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पहला बिंदु ये याद रखना है कि कुछ धातुएं जैसे आपके सामने लिखे हुए एग्जांपल कॉपर है, जिंक है, टिन है, सिल्वर है और गोल्ड है। इन धातुओं के परिष्करण के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? विद्युत अपघटन विधि का। अब इस विधि में करते क्या है, तो सबसे पहले इस विधि में एक अशुद्ध धातु का बनाएंगे एनोड। ठीक है। अशुद्ध धातु का एनोड बनाएंगे और शुद्ध धातु का बनाएंगे कैथोड। ठीक है। फिर इन सारी चीजों को लेकर एक विद्युत अपघटित पदार्थ के अंदर रख देंगे, और वो पदार्थ होगा कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने यहां तक। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस विधि में अशुद्ध धातु का बना एनोड व शुद्ध धातु का बना कैथोड लिया जाता है। ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट है। और विद्युत अपघटित पदार्थ के रूप में हम क्या लेंगे? धातु का विलयन, और उस कौन सी धातु? कॉपर सल्फेट का विलयन। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब तीसरा बिंदु क्या याद रखना आपको, देखो सबसे पहले हमने देखा कि इस विधि का उपयोग कौन कौन सी धातुओं के परिष्करण के लिए करेंगे, तो कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर और गोल्ड। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि अशुद्ध धातु का एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु का कैथोड बनाएंगे। और तीसरी चीज इसमें लेंगे विद्युत अपघटन पदार्थ, विद्युत
अपघटय पदार्थ के रूप में धातु का विलयन और कौन सा विलयन? कॉपर सल्फेट। धातु का विलयन कॉपर सल्फेट लिया जाता है। ये तीसरा पॉइंट। अब ये सारी चीजें ले ली। अब इस चित्र के अनुसार जो भी चीजें ली आपको एक व्यवस्थित कर देनी है इस चित्र के अनुसार, और इस विद्युत अपघटय पदार्थ के अंदर आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु जो एनोड पर है, ये घुलकर आने लगेगी इस विद्युत अपघटय पदार्थ के अंदर। मतलब यहाँ पर अशुद्ध धातु है ना, ये अशुद्ध धातु मान लीजिए, ये सारी की सारी अशुद्ध धातु आ जाएगी इसके अंदर, विद्युत अपघटय के अंदर। और जब यहाँ पर अशुद्ध धातु यहाँ आएगी तो यहाँ पर उसी समय जो शुद्ध धातु होगी वो यहाँ से जाएगी कैथोड के ऊपर। कहां पर जाएगी? कैथोड के ऊपर। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो विलेय की अशुद्धियां हैं, ठीक है, विलेय वो विलयन में चली जाएगी, और जो अविलेय अशुद्धियां हैं वो इस एनोड के नीचे जाकर जमा हो जाएगी। यहाँ पर इसको कहेंगे एनोड पंख। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चित्रानुसार सभी उपकरणों को व्यवस्थित करके विद्युत अपघटय पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि जो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु है ये घुलकर कहां जाएगी? विद्युत अपघटय पदार्थ के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहां तक लिखिए, रफ कर दो। देखिए जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अब क्या होगा? तो अब वाली चीज आती है आपके सामने, जगह कम है इसलिए मैं बार बार रफ करके लिख रहा हूं, आप एक एक पॉइंट को लिखते जाना। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय पदार्थ में आ जाती है। पदार्थ में आ जाती है, उतने ही समय में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय पदार्थ से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे ही आप करंट प्रवाहित करेंगे तो यहाँ की जो अशुद्ध धातु है, क्योंकि अशुद्ध धातु का एनोड बना हुआ था, ये अशुद्ध धातु यहां से आएगी यहाँ पर, और उस समय में क्या होगा कि यहाँ के अंदर जो शुद्ध धातु है ये यहाँ से आ जाएगी कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो याद रहे एनोड से अशुद्ध धातु आएगी विद्युत अपघटय पदार्थ में। ये क्या है? विद्युत अपघटय पदार्थ, और विद्युत अपघटय पदार्थ से शुद्ध धातु का जाएगी कैथोड के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि जो विलेय की अशुद्धियां है, विलेय अशुद्धियां ऐसी अशुद्धियां जो विलेय है
वो विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाएगी, विलयन में, विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं, चली जाती हैं, तथा अविलेय अशुद्धियां, तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं। इसे एनोडपन कहते हैं। एनोडपन कहते हैं। तो ये है आपके सामने विद्युत अपघटनी विधि, जो धातुओं के परिष्करण के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जो आपके सामने। चले तो देखिए, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है ये क्या होती है। तो देखिए, कुछ धातुएं जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर है और गोल्ड है, इन धातुओं के परिष्करण के लिए आप कौन सी विधि काम में लेते हो? तो विद्युत अपघटनी विधि काम में लेते हो। इस विधि में होता क्या है? तो इस विधि में एक अशुद्ध धातु का एनोड बना होता है और शुद्ध धातु का बनता है कैथोड। ठीक है, अशुद्ध धातु का क्या बनेगा? एनोड। शुद्ध धातु का क्या बनेगा? कैथोड। ठीक है, और विद्युत अपघटित पदार्थ के रूप में आप किसी भी धातु का विलयन ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का। सभी चीजों को लेकर इस उपकरण के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर कुंजी है, सब लगा लिया, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इनको लगा लिया। फिर इस विद्युत अपघटित पदार्थ के अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ की जो अशुद्धियां है, जो मतलब एनोड है, ये यहाँ पर अशुद्ध धातु है, तो ये अशुद्ध धातु का जो एनोड है, ये पर यहाँ से जो अशुद्धियां है ये कहाँ आने लगेगी? इस विद्युत अपघटित पदार्थ के अंदर। और यहाँ से जो शुद्ध धातु है ये कहाँ चली जाएगी? इस कैथोड के ऊपर। मतलब एनोड से अशुद्ध धातु आएगी विद्युत अपघटय में, और विद्युत अपघटय से जाएगी शुद्ध धातु कैथोड के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा कि जो विलेय अशुद्धियां हैं वो विलयन में चली जाएगी, और जो अविलेय अशुद्धियां हैं, जो विलेय नहीं है, डिसॉल्व नहीं है, वो इस एनोड के नीचे जाकर जमा हो जाएगी, जिसे आप एनोडपन करते हैं। ठीक है, यह है आपके सामने विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।